साथियों, आज दौसा के सिकराय में कांग्रेस की एक, कहते हैं ना कि जिसकी परवरिश महलों में हुई हो, जिसकी परवरिश चांदी की चम्मच लेकर हुई हो, उसने एक बहुत हल्के शब्दों के माध्यम से हमें और हमारे भगवान को अपमानित करने का प्रयास किया है। साथियों, मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आज अपनी दादी जैसा नाक के माध्यम से अपने आप को फेमस करने वाली वो महिला नेत्री, जिसके पति ने इस देश के करोड़ों की जो जमीन है, जो किसान की, जो गरीबों की जो जमीन थी, उसको हड़पने का काम जिस वाड्रा ने किया था, उसकी पत्नी प्रियंका वाड्रा आज राजस्थान में आती है और वो कहती है कि भगवान देवनारायण के मंदिर में 6 महीने पहले एक यात्री जो आए थे भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, और अपनी श्रद्धा से उन्होंने दान पेटिका में कुछ भी दान डाला होगा, उस दान पेटिका के दान का गलत जिक्र करके प्रियंका वाड्रा ने भगवान देवनारायण को अपमानित किया है। क्योंकि मैं प्रियंका वाड्रा से आज के लाइव के माध्यम से कुछ सवाल भी करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, प्रियंका बहन जी, देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक का अधिकतम समय इस देश में शासन कांग्रेस का रहा है। आपकी दादी यहां की प्रधानमंत्री रही, आपके पिता यहां के प्रधानमंत्री रहे, आपके और भी पूर्वज यहां के प्रधानमंत्री रहे, और कांग्रेस के अनेक नेता प्रधानमंत्री रहे। लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री ने हमारे आराध्य देव भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालाशेरी डूंगरी आने तक का कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि उस पवित्र स्थान पर हमें जाकर आना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी श्रद्धा के साथ में भगवान के प्रति आस्था रखते हुए हमारे आराध्य देव के उस पवित्र स्थान पर आते हैं, और उस मौके पर जब प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में जो देव भक्त आए थे, वो बात आप लोगों को पच नहीं रही है। वो पीड़ा हमें पता है कि आपको बहुत सता रही है कि भगवान देवनारायण का जो स्थान था, जो अब तक उपेक्षित था सरकारों के द्वारा, उस स्थान की महिमा का कभी अखिल भारतीय नहीं, पूरे विश्व भर में कभी उसका व्याख्यान नहीं किया गया था। उस स्थान को भी एक पर्यटन स्थल बनाना चाहिए, उस स्थान की भी एक महिमा होनी चाहिए, और उस स्थान के विकास के कारण से पूरी दुनिया में वो स्थान विश्व विख्यात हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के आने मात्र के कारण से उस स्थान का एक प्रभाव बढ़ेगा। ये बात आप लोगों को पच नहीं रही है, इसलिए आप छोटी और ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए दान पेटिका में क्या डाला गया उस लिफाफे को ढूंढ रहे हो। आप भूल गए हो इस बात को कि आज तक कभी भगवान देवनारायण को मानने वाले उन देव भक्तों को जहां बैठकर वो पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, अपने भगवान के प्रति प्रगाढ़ और एक विश्वास जो रखते हैं, आपने कभी भी न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के पहले कोई कांग्रेस का नेता आया, और ना ही प्रधानमंत्री के आए हुए भी इतना समय हो गया, उसके बाद भी आपका कोई राष्ट्रीय नेता वहां जाना नहीं चाहता। इससे हमें पता चलता है कि आपका
केवल और केवल वोट लूटने के लिए आप आते हो, वोट के लिए लोगों को भ्रमित करते हो, ओछी मानसिकता का परिचय देते हो। आज आपने जो वक्तव्य दिया है, जो झूठ आपने बोला है कि भगवान देवनारायण का श्रद्धा के साथ आया हुआ पुजारी दान पेटिका में क्या डालकर गया, ये दान पेटिका में डाला हुआ दान देखत है, वो ओछी हरकत। आप जैसे लोग, आपकी जैसी मानसिकता रखने वाले लोग और कांग्रेस जो कि हमेशा ओछी और छोटी मानसिकता रखती है, हमारे भगवान देवनारायण के पवित्र स्थान पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने आकर जो हमारा गौरव बढ़ाया, हमारा जो मान बढ़ाया है, हमारे समाज का जो गौरव बढ़ाया, हमारे समाज का जो मान बढ़ाया है, उसके लिए पूरा समाज कृतज्ञ है, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है। और आप जैसे छोटी मानसिकता लोगों को हम इस बात के लिए प्रतिकार करेंगे, आपका विरोध करेंगे और आपको आने वाले दिनों में इस बात के लिए सबक सिखाएंगे कि आप ऐसी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हो। साथियों, आज इसी विषय पर मैं आप सबसे लाइव आया हूं कि भगवान देवनारायण मालाशेरी डूंगरी आसींद में भगवान के स्थान पर हम चाहते हैं कि और भी यात्री आए, देश और विदेश के यात्री आए और अपनी श्रद्धा से दान पेटी में कुछ भी डालकर जाएं। हम उस बात की चिंता नहीं करने, उसकी परवाह नहीं करनी। बस हम चाहते हैं कि देश और विदेश के प्रभाव रखने वाले यात्री हमारे उस पवित्र स्थान पर आए, भगवान के चरणों में मस्तक टेके, भगवान उनको अपने आप आशीर्वाद देगा और हम सब उनके साथ में खड़े रहेंगे। इतना ही कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोलो भगवान देवनारायण की जय।